लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं? उसी ट्रम्प के साथ, उसी इजराइल के नेतन्याहू के साथ आज वो गलभैया कर रहे हैं। तमाम इजरायली प्रोडक्ट, तमाम इजरायली कंपनियों और उनसे जुड़े हुए किसी भी तरह के कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। एक देश को खत्म किया जा रहा है। आज इस हत्या के साथ खड़े दिख रहे हैं। आप लोग सड़क पे आए, क्या मांग है? देखिए, हम लोग आज फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, पिछले एक साल के अंदर करीब 55,000 लोगों की हत्या, 20,000 बच्चे, 20,000 महिलाएं, इतनी बड़ी संख्या में अगर कत्लेआम किया जा रहा है दुनिया के किसी भी कोने में, तो एक हिंदुस्तान के नहीं, एक इंसान होने के नागरिक, एक नागरिक होने के नाते आपके अंदर अगर दिल है तो वो दिल धड़केगा और वो गुस्सा आएगा। और वो गुस्सा निश्चित तौर पर वो आवाज के रूप में आज पूरी दुनिया में सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में लोग सड़क पर उतर रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर आप इंसान हैं तो 20,000 बच्चों के कत्लेआम को आप देखकर चुप नहीं बैठ सकते। अगर आपके अंदर एक न्यायप्रिय दिल धड़कता है तो आप दुनिया के किसी भी देश में हो, किसी भी कोने में हो, आप सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। और आज हम भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं? उसी ट्रम्प के साथ, उसी इजराइल के नेतन्याहू के साथ आज वो गलभैया कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार लगातार इजराइल की सरकार के साथ उनका समझौता गठजोड़ हो रहा है, हथियार खरीद रही है। भारत में बने हुए हथियार इजराइल के बच्चों के ऊपर गिराए जा रहे हैं। एक बच्ची के ऊपर 300 से ज्यादा गोलियां दागी जाती हैं। तो क्या हम आज इस पर नहीं बोले? आज हम इस पर बोल रहे हैं और आज इस बात की हम मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो जितने भी इजराइल से कूटनीतिक नीतियां हैं, कूटनीतिक संबंध है, उसको पूर्ण रूप से तोड़ा जाए। यही हम अपने सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार पर दबाव नहीं, आज दुनिया भर के अंदर एक आंदोलन खड़ा हुआ है, जिस आंदोलन का नाम है BDS आंदोलन, बाइकॉट डिसइन्वेस्टमेंट एंड सैंक्शंस, जिसके तहत तमाम इजरायली प्रोडक्ट, तमाम इजरायली कंपनियों और उनसे जुड़े हुए किसी भी तरह के कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। मतलब भारत में बंद किया जाए? जी, हम लोग कह रहे हैं कि जनता भी उस कंपनियों का बहिष्कार करे, क्योंकि वो कंपनियां हैं जिनका इजराइल की हथियारों में पैसा लगा हुआ है। इजराइल अगर बम बना रहा है, इजराइल अगर बम बरसा रहा है और अमेरिकी साम्राज्यवाद अगर उसकी मदद कर रही है, तो उसका कारण है ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये मुनाफाखोर व्यवस्था, जो मिडिल ईस्ट के जितनी भी तेल की खदानें हैं जिन पे नजर है उनका, और ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा होने के कारण पूरे इजराइल इस रूप में फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर बैठा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। हम कह रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं, बल्कि फिलिस्तीन की पूर्ण आजादी। इजराइल एक सेटलर कॉलोनी है, एक सेटलर उपनिवेश वहां पर बसाया गया है 1948 में। तो निश्चित तौर पर फिलिस्तीन की जनता का पूर्ण रूप से आजादी का अधिकार है और अपनी आजादी के लिए वो लड़ेगी, किसी भी हद तक लड़ेगी। हम उसका समर्थन उसी रूप में करते हैं जैसे कि हमारे क्रांतिकारी हमारे देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। और निश्चित तौर पर हम उन वर्ग से आते हैं, हम उस वर्ग पृष्ठभूमि से आते हैं जो मजदूर पृष्ठभूमि के हैं। आम मेहनतकश आवाम से हम लोग आते हैं, और मेहनतकश आवाम का कोई देश नहीं होता। हम लोग अंतर्राष्ट्रीयवादी होते हैं, और दुनिया में कहीं भी अत्याचार होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। आज इसी मांग को लेकर के हम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर पटना की सड़क पर उतरे हैं। और न सिर्फ पटना की सड़क पर, हम कह रहे हैं दुनिया भर के जितनी आम जनता है वो सड़क पर आज उतरी हुई है, वो बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम तमाम आपके चैनल से भी तमाम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, उन कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, कोका कोला से लेकर के पेप्सी से लेकर के ऐसी कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए जो इजरायली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रही है। यही हमारी मांग है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं? बिल्कुल, जो देश हमारे देश को पूरी दुनिया इस बात के लिए जानती है कि ये शांति प्रिय देश है, और शांति का परचम हम लोगों ने हमेशा अमन और शांति का परचम लहराया है। आज मोदी जी जो फिलिस्तीन के अंदर हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, एक देश को खत्म किया जा रहा है।
आज इस हत्या के साथ खड़े दिख रहे हैं। हम सब जो विभिन्न दलों के यहाँ लोग आए हुए हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि दुनिया के स्तर पर ये युद्ध बंद हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं है। युद्ध जो है अगर कहीं एक जगह होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और इसके पीछे पूरे व्यापारी वर्ग का जो जिनके पास हथियारों का बड़ा जंगल है, वो अपने हथियारों को भी खपाना चाह रहे हैं। तो हम सब इसी मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजाद करें, फिलिस्तीन की उसकी जमीन दिया जाए, फिलिस्तीन को उसका देश दिया जाए, और गाजा पट्टी पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, देश से निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। और हम जब तक युद्ध बंद नहीं होगा, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया के अंदर हम ये मांग कर रहे हैं, खासकर अमेरिका से, जो इस तरह के युद्ध उन्माद को आगे बढ़ा रहा है, कि आप युद्ध को खत्म करिए। हम इस युद्ध को आगे नहीं चलने दें, इसके लिए दुनिया भर में अपील हमारी जारी है। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि पीछे जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इजराइल के जो कंपनियों से बने कम सामान है वो भारत में बंद होना चाहिए। वो रोड पे आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रोड पे आ गए हैं, उसका जो सामान बनता है वो बंद करना चाहिए। मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं।